आपको हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि आपकी कहानी टूटती बिखरती नारी को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हमारा आयोजन विभाग पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन कर रहा है। आपसे नम्र अनुरोध है कि आप यथासमय कार्यक्रम में पधारें और पुरस्कार ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करें। निमंत्रण पत्र को तमन्ना ने कई बार उलट पुलट कर देखा। कहीं डाकिया गलती से जल्दबाजी में किसी और का पत्र तो नहीं डाल गया। तमन्ना बार बार पत्र को पढ़ती रही। पता बिल्कुल ठीक था, नाम भी उसी का ही था। अब वो बिल्कुल अस्वस्थ हो गई थी। उसे यकीन हो गया था कि वो कोई सपना नहीं देख रही है, बल्कि सब यथार्थ और सच्चाई है। इस अप्रत्याशित समाचार से उसके हृदय में एक बार सिरा और अथाह उल्लास का जल रूपी समुद्र उमड़ घुमड़ कर अपनी सतह पर पाने के लिए बेचैन हो उठा। तमन्ना चाहती थी कि किसी को अपनी खुशी का साझेदार बना सके। उसने घर के चारों ओर नजर दौड़ाई। उसकी सास कीर्तन में गई हुई थी। उसने पत्र को कई बार चूमा और सहेज कर रख दिया और अपने साथ वाले मकान में रहने वाली सहेली के पास खुशखबरी सुनाने चली गई। ना जाने क्यों उसकी सहेली ने कुछ विशेष प्रसन्नता नहीं दिखाई, जिसकी वो आशा कर रही थी। शायद वो ये समाचार सुनकर ईर्ष्या से जल भुन गई होगी, पर खुशी और उत्साह से लबरेज तमन्ना ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उठाकर उसने देखा तो उसने लल्ला जग गया था। वह उठे, उठाकर लाड प्यार करने लगी। कुछ देर में उसकी सास कथा से लौट आई। उसे प्रसाद लेते हुए बड़े उत्साह से अपने पुरस्कार मिलने की बात सास को बताई। उसने प्रतिज्ञा स्वरूप मुंह बिचकाकर आजकल के जमाने के और आजकल की बड़ी बहू बेटियों को कोसते हुए कटाक्षी किया। क्या जमाना आ गया, अब घर की बहू बेटियां जलसों में जाकर पराए मर्दों के साथ फोटो खिंचाएंगी। और दिन होता तो तमन्ना जल भुनकर राख हो जाती, पर उस दिन उसे सब अनसुना कर दिया और वह सोचने लगी, घर वाले भले ही मेरी कला का कद्र न करें, बाहर वाले मेरी कला का कद्र करते। जब प्रसिद्धि आएगी तो सब अपार धन आएगा, ये लोग प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। असाधारण कला का सम्मान मिल गया, अब उसी का प्रकाश सारा जीवन। पहले ही मैं सिर्फ कविताएं लिखती थी, अब पत्रिकाओं में छपती हैं, लेकिन मैं पहले भी भेजती थी। इतनी सारी पुरस्कार राशि मिली है, अब खूब लिखा। इन्हीं की भावनाओं से ने बड़े उत्साह से वो निमंत्रण पत्र उन्हें दिखाया। उसने पढ़ा और वापस तमन्ना को थमा दिया। तमन्ना बोली, उस दिन आप 4 बजे घर आ जाना। 4:30 बजे चलेंगे, तब कहीं 5 बजे पहुंच पाएंगे। उसके पति ने कहा, हाँ हाँ देखा जाएगा उस दिन, अभी तो बहुत दिन है। 9 दिन बड़े उत्साह से न जाने कैसे गुजर गए, पता ही नहीं चला। उन 9 दिनों में न जाने समर्पित होने का संकल्प भी ले लिया। अपने अरमानों की किश्ती पर नया किनारा भी तमन्ना ने ढूंढ लिया था। अब सास यदि कुछ कह भी सुन लेती थी तो उसे कुछ महसूस नहीं होता था।